दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एजेंसियों की कार्यवाही भी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में अब अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा शिकंजा कसा गया। प्रवर्तन निदेशालय ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां लगातार सुरागों की तलाश कर रही हैं। इसी दौरान मनी लॉन्ड्रिंग एंगल सामने आने के बाद ईडी की नजर अल फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े लोगों पर गई। जांच के दौरान ईडी ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को कई घंटों तक पूछताछ में रखा। ईडी ने चेयरमैन सिद्दीकी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट से 13 दिन की कस्टडी हासिल कर ली। यह कार्यवाही छात्रों को फर्जी मान्यता दिखाकर ठगने और करोड़ों की कमाई करने के आरोपों में हुई है। ईडी की टीम ने 18 नवंबर की देर रात लगभग 11 बजे सिद्दीकी को उनके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की वजह और सभी दस्तावेज उनके वकील और उनकी पत्नी को दे दिए गए हैं। ईडी ने गिरफ्तारी पीएमएलए की धारा 19 के तहत की है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 13 नवंबर को 2 एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप था कि यूनिवर्सिटी ने फर्जी एनएएसी मान्यता दिखाई और खुद को यूजीसी की धारा 12B में मान्यता प्राप्त बताई, जबकि यूजीसी ने साफ कहा था कि यूनिवर्सिटी को ये मान्यता कभी नहीं मिली। जांच में यह भी सामने आया कि कई बार ये पैसा परिवार से जुड़ी कंपनियों और कॉन्ट्रैक्टरों के खाते में भेजा गया। ईडी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के सीएफओ ने अपने बयान में साफ कर दिया था कि सभी बड़े वित्तीय फैसले स्वयं चेयरमैन सिद्दीकी लेते थे। ट्रस्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की फाइनेंसिंग का पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथों में था। ईडी ने इसे सिद्दीकी की सीधी भूमिका का बड़ा सबूत बताया। सिद्दीकी के वकील ने कहा कि एफआईआर फर्जी है, ऐसे में ईडी को 14 दिन नहीं सिर्फ 7 दिन की कस्टडी दी जाए, लेकिन कोर्ट ने ये दलीलें नहीं मानी। कोर्ट ने कह दिया कि ये मामला बेहद गंभीर है, जांच शुरुआती चरण में है और ईडी के पास कई दस्तावेज और लोगों से पूछताछ करना अभी बाकी है। इसी आधार पर कोर्ट ने सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया है। फिलहाल जांच एजेंसियां हर उस लिंक को खंगाल रही हैं जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.